औरतें किससे बनाई गई? बोलो, टेढ़ी हड्डी, पसली की टेढ़ी हड्डी से। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी नहीं लगी थी, जन्नत में रहा है गमगीन गमगीन। अल्लाह ने पूछा आदम जन्नत में क्या कमी है? कहा मेरे साथ कोई बीवी नहीं। अल्लाह ताला ने आदम को नींद दे दिया, आदम सो गए तो उनकी एक बाई पसली की हड्डी निकाल कर उस हड्डी से अल्लाह ने फरमाया हो जा, तो हव्वा बन के तैयार हो गई। तो हव्वा बनी आदम अलैहिस्सलाम के बाई पसली की टेढ़ी हड्डी से। सरकार फरमाते औरतों के साथ भलाई करो, ये टेढ़ी हड्डी से बनी है, हड्डी टेढ़ी को सीधी करोगे तो सीधी हड्डी टूट जाएगी। और टेढ़ी हड्डी से बनी है, जिंदगी भर ये टेढ़ी रहेंगी। इनको अगर सीधा करोगे तो तलाक तो ले लेंगी लेकिन सीधी नहीं होंगी, ये टेढ़ी ही रहेंगी हमेशा। इसलिए इनकी बातों में न जाओ। अगर ये कुछ कह दे तो इनकी बातों पे गुस्सा न लाओ। इनको अल्लाह ने कमक्ल बनाया, एक तो टेढ़ा बनाया, दूसरे कमक्ल बनाया। कमक्ली की वजह से ये कुछ न कुछ बातें अपने मर्दों को कहा करती। लिहाजा नौजवान वही है, बहादुर वही है जो अपनी बीवी की इन बातों पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार ले। ये हमेशा टेढ़ी बोली बोलेंगे। एक फकीर रहे वली साहब, दुनिया उनका वली माने और लथारे रहे बीवी। तो एक दिन वो सोचिन कि आज लाई का करामत हम देखाइए। बहु वली साहब उड़े लागे फिजामा, वली थे, उड़े ऐसे ऐसे और घरे के अगल बगल उड़े। तो सब देखेगा अरे बहुत नेक बंदा, अल्लाह का वली है, देखो कितना बड़ा वली है, फिजा में उड़ रहा है। तो रतियों निकल के देखिस तो कहीस हाँ वाकई में अल्लाह के वली है। मान गए बहू। उसके बाद कहूँ धीरे से ज़मीन पर उतर के तक आए घरे। उसके बाद पूछिन कि आज कोई फिजा में उड़ रहा था? कहाँ अल्लाह का एक वली था, वो फिजा में उड़ रहा था। कहा तुमने देखा? कहाँ मैंने देखा। कहा पहचाना? कहाँ एक अल्लाह का वली था। कहा वो मैं ही था। कहे तुम ही रहा? कहीं हाँ तुम्हेरा कहीं ना, यही मारे तो टेढ़ टेढ़ लागत रहो। हाँ यही मारे टेढ़ टेढ़ रहा है मामला। हम कहीं कोई काहे टेढ़ा नहीं है। बीवी शौहर एक फितरी है, इंसानी फितरत है। हाँ। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने बड़ा नाजुक किया है, इसलिए इनको टेढ़ी रहने दो। अगर ये कुछ कहें तो इनकी बात पे नाराज ना हुआ करो। हाँ ये टेढ़ी रहेंगी हमेशा। हुजूर ने फरमाया है कि मैं मा तरक तो मिन बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा जो औरतों से ज़्यादा सख्त ना हो। सबसे ज़्यादा सख्त फितना दुनिया में अगर कोई है तो औरतों का है। लिखते हैं कि 4-5 मुबल्लिग रहे, तबलीग करे जाते रहे, रास्ता में देखिन कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रोवत रहे। उनका लोगन तरस लाग, सोचिन यार पता नहीं किस मुसीबत की मारी है। तो एक साहब सोचिन चलो पूछा जाए। तो मुबल्लिग साहब गए, सलाम कहें बहन क्यों रो रही हो यहाँ पर? कहा बहुत मुसीबत में हो। कहा मेरे लायक कोई फरियाद हो बताओ। तो उसने कहा ना मुझे पानी चाहिए, ना दाना चाहिए, ना पैसा चाहिए, एक चीज़ है मेरी मदद कर दो। कहा क्या? कहा मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, लापता है, मेरे घर रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं। कहा फिर? कहा शहर के काजी से मैंने कहा था इजाज़त दे दो मैं दूसरा निकाह कर लूँ, मेरा शौहर लापता है। तो शहर के काजी ने मना कर दिया। कहा ना, जब तक वो मर नहीं जाएगा दूसरा निकाह नहीं कर सकती, या जब तक क्या कि वो तलाक न दे दूसरा निकाह नहीं कर सकती। कहा फिर? कहा तो तुम मेरे साथ चले चलो काजी के सामने और सिर्फ इतना कह दो कि मेरी बीवी है, मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ये कह के तलाक दे दो। तो काजी समझेगा इसके मर्द ने तलाक दिया है, तो फिर दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा, तो मैं दूसरा निकाह करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर लूँगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं यार ये तो सरासर झूठ है। तो ये फिर सोचिन कि चलो यार थोड़ी देर झूठ बोल दे बे, तौबा कह ले बे, ये कहीं ज़िंदगी तो बन गई है कहीं। चलो वो मुबल्लिग साहब चल दीनू के सामने साथ है। अब वहाँ गए, जज के सामने खड़े बे। जज ने पूछा क्या बात है? मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत बदतमीज़ है, बहुत उठाई गिरी ने, मैं इसको रखना नहीं चाहता। अच्छा उससे पूछें तो कहें ठीक है साहब, जब हम बदतमीज़ हन, उठाई गिरी हन, नहीं लायक हन तो छोड़ दें। तो जज साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब का तलाक दीन, झटाझट तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया। उसके बाद तलाक दे के चल दीन। जब चले तब औरतिया ने जज साहब से कहा कि साहब
मैं बदतमीज हूँ, उठाई गिरीन हूँ, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा है उसका तो दे दें। मुबल्लिक साहब सटपटाने, जज ने कहा इधर आ, 25,000 इसका महर दे। मुबल्लिक साहब जब सुनी तो औरतिया से कहा था कहीं कहित कहा है, जब हम उठाई गिरी नन कमीनी नन, तुम्हारे लायक नहीं है, तलाक दे दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 25,000 रुपया महर तो दे दो। तो मुबल्लिक साहब कहते सोच लो। कहीं बहुत सोचा है इतने दिन तक, हाँ अब सोच से बाहर है। अब मुबल्लिक साहब सोचते हैं कि अगर कहीं थे झूठ है तो 420 में बंद हुई बे। तब मुबल्लिक साहब ने जज साहब से कहा भाई 2 घंटे की साहब हमको मोहलत दे दो। जज ने 2 घंटे की मोहलत दिया। गए मुबल्लिक साहब जमीन बेच के तक 25,000 लाए दीन, तब छुटकारा पाए। तो नबी ने फरमाया है कि मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, इसलिए इनके फितनों से भी बचना जरूरी है। ऐसे ऐसे राग रचती हैं कि जिसका वहमो गुमान में कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला औरतों के फितने से बचाए, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक। गए थे रतलाम तकरीर करने, एक पीर साहब बलैन है, और जब गए, जब तकरीर करे चलें तो उनका कमरम बलैन कहें मौलाना आज आपको यही तकरीर में बताना है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो पीर है, यही आपको आज बताना है। तो उन्ना कहीं हुई थी तो हम जो उन कह रहा है तो उन्हें कही, और जब वो कही दी तो एक अजीब चिढ़ पैदा हो गई। तो फिर हमने तकरीर में यही कहा कि जो कुछ है वो माँ बाप है, जो कुछ है वो माँ बाप है। फिर हमने इसी पे तकरीर किया तो हाल ही हुआ कि जब चलें तो न किरावा पाए न नजराना पाए। ये तो कहा घर से टिकट बनवा ही लेंगे राहन ट्रेन के, तो चले आए, नहीं हुए रहिए। ऐसे ऐसे दज्जाल पीर टहलते हैं। ऐ लोगों पीरों की खिदमत करो, लेकिन माँ बाप के बाद। पहले सबसे बड़े पीर तुम्हारे बाप हैं, सबसे बड़े पीर तुम्हारी माँ है। ये कहीं नहीं लिखा है कि पीर साहब जो दुआ करेंगे कबूल हो जाएगी, लेकिन हदीस में है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ, जो दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा, उनकी दुआ अल्लाह ठुकराता नहीं। 3 कौन कौन? एक मुसाफिर, सफ़र में हो, कोई सहारा ना हो, उसका सहारा बन जाओ और वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। दूसरा मजलूम, कोई परेशान हो, गरीब हो, भूखा मर रहा हो, बीमार पड़ा हो, कोई पुरसाने हाल ना हो, उसका सहारा बन जाओ, वो दुआ दे देगा तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पर माँ बाप को बताया गया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता। और इस्लाम की तारीख भी गवाह है सामने। किताब कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा बुखारी शरीफ का है, और बुखारी शरीफ को लिखा किसने? बुखारा के रहने वाले एक नाबीना ने लिखा। अब सोचियो नाबीना कैसे लिखी? नाबीना थे, माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे मोहम्मद बिन इस्माइल, लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। और मदरसे में नहीं, दूर दूर जा जा करके, कहीं फ़खरपुर, कहीं बहरेज, कहीं गोंडा, कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं बुखारा, कहीं समरकंद, कहाँ कहाँ महीनों महीनों सफ़र करते थे एक हदीस सुनने के लिए। नाबीना थे लेकिन हदीस सुनने के लिए जाया करते थे। इस तरीके से उन्होंने 1 लाख नहीं कई लाख हदीसों का हाफजा किया। और उसके बाद जब लिख के तैयार, जब हाफिज हो गए तो सोचा एक दिन कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा कोई पूछेगा बता दूंगा, और अगर मर जाऊँगा तो ये हदीसें रसूलुल्लाह की उम्मत मुस्लिमा कैसे सुनेगी। तो दिल में ख्याल आया कि ला इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दूं। तो अपनी माँ से कहने लगे, अब्बा थे नहीं, कहा अम्मी आप जानती हैं कि मैं बड़ी मेहनतों के बाद अपने पैगंबर की इतनी लाख हदीसों का हाफजा किया है। मैं जब तक जिंदा हूँ लोग पूछते हैं, मैं बता देता हूँ मेरे मरने के बाद ये हदीसें क़यामत तक आने वाली रसूलुल्लाह की उम्मत कैसे जानेगी। कहा फिर बेटा, कहा मैं चाहता हूँ कि इन हदीसों को एक जगह लिख करके जमा करके किताब बना दूं, ताकि क़यामत तक वो किताब छपती रहे, चलती रहे, और नबी की उम्मत अपने नबी के फरमान को सुनती सुनाती रहे। तो माँ ने कहा बेटा जज्बा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे हो सकता बेटा, लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तुम नाबीना हो, मादरजाद नाबीना हो बेटा, अगर ये नसीब में तुम्हारे
ये नेमत लिखी होती तो अल्लाह ताला तुम्हें नाबीना न बनाता। कैसे लिखोगे बेटा? इमाम बुखारी कहते मोहम्मद बिन इस्माइल है मेरी माँ, मुझे मालूम है कि मैं अंधा हूँ और लिखने के लिए रोशनी आँख में चाहिए, लेकिन है मेरी माँ मुझे भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुम दिल से दुआ दे दोगी तो अल्लाह ताला मेरे आंखों में रोशनी वापस फरमा देगा। अल्लाह इस बात पर कादिर है मेरी माँ। माँ ने कहा बेटा अगर ये बात है तो आज रात अपने रब से दुआएं करूंगी। रात आई, दुनिया सो गई। इमाम बुखारी की माँ उठी, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा बेटा तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता है। माँ दर्जाद अंधा है, लेकिन या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को आंखों की रोशनी से माला माल कर दे। रात में माँ ने दुआएं मांगी। तारीख गवाह है कि सुबह जब मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ऐसी रोशनी कि खाने काबा में बैठ कर के बुखारी लिखते थे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में बैठकर लिखा करते थे। इस तरीके से बुखारी शरीफ लिख करके उन्होंने कौम को हवाले कर दिया। आज कुरान के बाद अगर दर्जा किसी किताब का है तो बुखारी शरीफ का। तो पता चला कि माँ बाप की दुआओं से वो चीज मिल जाती है जो किसी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। और एक बात और है कि अल्लाह ने शादीशुदा बना दिया हो तो औरतों के साथ भी अच्छा सलूक करो। हुजूर फरमाते हैं नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्तौसो बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई किया करो। क्यों? फइन्नहुन्ना खुलिकना मिन दिलिन, नबी फरमाते बेशक वो एक बाई पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर के खलीफा भी हैं, फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पढ़ने पर, अल्लाह न बचावे, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पढ़ने पर 1 दिरहम खर्च किया, और दिरहम इस जमाने में यहाँ हो सका था 150 रुपया बन गया हो। दिरहम चांदी को कहते हैं। यानी इस जमाने में जिसने 100-200 रुपया नबी के मिलाद पढ़ने पर खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जलसों में नहीं आते, ये कहते हैं कि जत्ता मौलवी बताइए वत्ता तो हम जानते हैं। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा भाई जवान हो जाता, बूढ़ा हो जाता, लेकिन उसे अपने दीन की मालूमात नहीं रह पाती। एक जगह गया, बैठा था, एक साहब से बात होने लगे तो हमका कुछ गड़बड़ लाग बातचीत में। तो हम पूछा भैया तू की उम्मती है, किसकी उम्मत में हो तुम? तो कहते का मौलवी जाने, हमें नहीं पता। सीधे मौलवीन पर ढकेल दिए। तो हम चुप हो गए। इतने में एक साहब चाय लेके आए, मुझे रंजीदा देखा, कहा मौलाना साहब कहा बात चाय पियो।
हमने कहा ये कैसा आदमी है यार। मैंने इससे पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कहता मौलवी जान है। तो कहा अरे हजरत तू जाहिल हो कि पीछे काहे पड़ गया। हम कहा अच्छा तुम बताओ। तो कहा अरे तुमसे बाहर थो रोहन चाय पियो। अब बताओ, जवान हो जाते हैं और उन्हें अपने इस्लाम की तारीख नहीं मालूम। ऐ लोगों, जलसे में आया करो और थोड़ा ध्यान से सुना करो। किसी कहने वाले ने कहा था, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। हाय इस्लाम हमसे कितना पीछे हो गया। तो एक आदमी पीछे बैठ रहा है, उसका नाम इस्लाम रहा है, तो कहा थे अरे का मौलाना हमका पहचाना था। कहा हाँ। बहु किनारे से उठ के आवा, बीच में बैठ गया। मौलाना थोड़ी देर तक फिर हालात पर तबसरा करते रहे और तबसरा करते करते हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे चला गया। बहु बीच से उठा, आगे आके बैठ गया। अब मौलाना कहा जाने वो काहे उठक बैठक लगाए है। मौलाना तो लोगों के हालात पर अफसोस करके कहते थे। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना कहते हैं हाय अफसोस इस्लाम इतना पीछे हो गया। वो खड़ा होगा कहे इसका मौलाना तो मेरे खोपड़ी बैठ गई है। पीछे रहन बीच में, बीच से आगे आए न, अब तुम कहा तो पीछे चला गया। हाँ। तो जलसे में आते भी बहुत से लोग हैं, लेकिन अल्लाह जाने दिमाग कहाँ धै के आओ। जरा मोहब्बत से सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह ताला कुरान करीम 30वां पारा सूरह वद्दुहा के अंदर फरमाता है अपने नबी से, वअम्मा साइला फला तनहर, ऐ नबी तुम मांगने वालों को दुत्कारा न करो, मांगने वालों को झिड़को न, जो मांगे वो दे दो। पता चला कि नबी से मांगना जायज़ है। अगर मांगना जायज़ न होता तो अल्लाह ताला मेरे नबी के को ये हुक्म क्यों देता। मांगने वालों को झिड़को ना, और मांगने वाले इतना पाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में एक सहाबी रहते थे, हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु। 10 साल तक नबी की गुलामी में रहे। हुजूर को वजू का पानी देते थे, खिदमत करते थे। अब अनस के घर में कोई लड़के नहीं थे, बगैर औलाद के थे, गरीब भी बहुत थे। सरकार को एक दिन रहम आया तो हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह अनस को माल दे दे, औलाद दे दे। हुजूर ने 2 चीज की दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, औलाद दे दे। तो माल की ये कसरत हुई कि मदीने मुनव्वरा में सबके खजूर के बागों में साल में 1 मर्तबा फलाता था, लेकिन अनस के बाग में साल में 2-2 मर्तबा फलाने लगा। है कोई आम की बगिया जिसमें साल में 2 मर्तबा फलाता हो? कोई खजूर की बाग नहीं जिसमें 2 मर्तबा फलाता हो। लेकिन मेरे नबी ने दुआ मांगा तो अनस के बाग में साल में 2-2 मर्तबा खजूरें आती थी। और औलाद की दुआ मांगी, एक लड़के भी नहीं थे, लेकिन जब सरकार ने दुआ मांगी तो अनस के घर में 100 लड़के हो गए। 100 लड़कों के बाप हो गए। ऐ लोगों, आज हम परेशान हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो रोजी कहाँ से आएगी। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। ऐ लोगों, अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो कि बच्चे ज्यादा होंगे तो गरीब हो जाएंगे।
अल्लाह कहता नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। हम तुम्हें भी देते हैं उन्हें भी देंगे। हाजी रफ़ी साहब से पूछो अपने बचपन में यहाँ कौन मेरे चावल खात रहा, बोलो। हम भी बचपना में थे, हम तो गरीब थे, खैर ये मालदार रहे होंगे, लेकिन उस टाइम में लंबे लंबे चावल मिलते थे खाने को, हैं? कोदो, मकई। लेकिन आज तो इतने बड़े बड़े चावल पैदा हो गए, जैसे जनता बढ़ती गई अल्लाह अपना रिस्क बढ़ाता चला गया। बम्बई में गया था तकरीर करने, दस्तरखान लगा तो खाए रोटी दाल सालन, फिर उसके बाद बैठ गए तो लोगों ने कहा हजरत खाइए ना। हमने कहा चावल नहीं है क्या, तो डब्बा आगे बढ़ा दिन कहने दे रखा तो है, बड़े बड़े। तो हम कहने यार हम जाने सेवाई हो इधर ही है। बताइए अल्लाह की कुदरत देखो। कोई किसी को रोजी दे नहीं सकता, रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। अल्लाह ताला एक जगह और फरमाता वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे रेंगने वाले कोई चीज ऐसी नहीं है मगर उसका रोजी अल्लाह के जिम्मे है, कि रोजी अल्लाह के जिम्मे। आज हम लोगों को तो कोटा का गल्ला मिलता है, और सुराख में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको कौन कोटा का गल्ला मिलता है, बोलो। पुरानी लकड़ी को चीरो तो अंदर जगह मिलते, उसमें कीड़े बैठे होते हैं। उन लकड़ी के अंदर बैठे हुए कीड़ों को रोजी कौन देता है? क्या वो भी कोटेदार के यहाँ आते हैं? सांप हैं, इनको रोजी कौन देता है? इंसानों के सिवा कोटा का गल्ला तो किसी को मिलता नहीं। अब अल्लाह के मखलूक बेशुमार है, जिन्नातन का को देता है। एक जिन्नात पहुंच जाए तो हालत खराब हुई जी, वो कोटा दियो का। लेकिन जिन्नातों की तादाद कितनी है, लेकिन सबका रोजी देने वाला खुदा है। इसलिए औलाद को कत्ल न करो। औलाद को कत्ल करना, कोई कहेगा औलाद को कौन कत्ल करता है? अरब वाले कत्ल करते थे, लड़कियों को जिंदा दबाते थे। आज तो हो नहीं रहा है, लेकिन आज भी है। हमल की सफाई करवाना ये औलाद ही को कत्ल करना है। नसबंदी कराना ये भी औलाद को कत्ल करना है, औलाद के रास्ते को बंद करना है। बहर कैफे लोगों, भिखारी आए तो अल्लाह फरमाता भिखारी को दुत्कारा न करो, इसलिए कि जब एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा, एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा। लेकिन आज ईमान बड़ा कमज़ोर है। एक जगह ऐसे मौलाना बयान करते रहे तो मजमा बैठे रहे बहुत आदमी, एक आदमी सुने तो कहे सरी यार तो आज पता चला है अत्ता बढ़िया कोनो धंधा नहीं हो सका था, सबसे बड़ा फायदा तो यही माँ है। भाई 1 रुपया उठा मौलाना पकड़ाए दिए, घरे चला के बाद सुबह उठा तो कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट आई। शाम भर बैठा रहा, 10 के नोट नहीं आवा। तब मौलाना पर खौरियान, फिर अच्छा चूतिया बना के हमसे 1 रुपया ले लिए। कहा था 1 दे हो 10 पई हो, कब मिली हो। दूसरे दिन फिर बैठा, शाम को उसको पेचिस हो गई। तो जब पेचिस हो गई तो लोटा लेके खेते में भाग हुआ, पहुंचा तो देखी से एक पर्स पड़ी, तो पर्सिया उठे तो खोली तो उमा 10 के नोट रखा रहा है। तब मौलवी पर खौरियान के ये मौलवी लोग पूरा मसला नहीं बताओ था, अगर पूरा बताइन हुई थी तो हमारा 2 दिन काहे बर्बाद हो। पैखाना कह के वहाँ से लौटाओ गवा मौलवी के पास, कहे मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो।
कहन का हुआ हो, कहन का जाओ कल तुम हम आधा मसला बयान करके हमारा दिन खराब कर दियो। कहन का हुआ, कहन तो मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा अल्लाह 10 देगा। कहन हाँ बताओ तो रहा है। कहन पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या? तो कहा पूरा मसला बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा 2 दिन खराब हो गया है? बताओ, ऐसे ऐसे भी बहु रहे होते हैं। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने अपने नबी की मिलाद पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च किया। और कुरान के हिसाब से पता चलता है कि नबी को अल्लाह ने मजबूर नहीं बनाया बल्कि मंगतों को देने वाला बनाया है। अब ऐसा दिया कि जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। जिन्होंने लिया वो पाए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फदूं। मैं भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फदूं। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। हमारे आपके नबी मक्का शरीफ में पैदा हुए। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया तो लोग हुजूर के दुश्मन बने। और ऐसा दुश्मन बने कि कोई तकलीफ मेरे नबी पे बाकी नहीं रखी जो मक्का के लोगों ने ढाया ना हो। 3 साल तक एक हाथे में मेरे नबी को बंद कर दिया। इस्लाम बंद करो, कहा ना। तो 3 साल तक हाथे में बंद रखा बगैर दाना और पानी के। किस तरह मेरे नबी ने 3 साल काटा होगा। बड़ी तकलीफें दी, फिर भी दीन की बात करते रहे। जब 53 साल पूरे हुए तो लोगों ने कत्ल का प्लान बनाया। जब कत्ल का प्लान बनाया तो मेरे नबी ने मक्का छोड़ा, मक्का से मदीना चले गए। और जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले मेरे नबी ने मदीने में पहुंचकर एक तकरीर किया था। वो तकरीर क्या थी मेरे पैगंबर की? सबसे पहले तकरीर में मेरे नबी ने 3 बातें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ्शउस्सलाम बैनकुम। ऐ लोगो तुम आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो। सबसे पहला पैगाम मेरे नबी ने मदीने में यही दिया था। ये लोगों आपस में सलाम किया करो, इसलिए कि सलाम एक दुआ है। हम जब किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब क्या है? तुम सलामत रहो। ये अरबी लफ्ज़ है अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। लेकिन हमें आप में बहुत जो दुनिया अपने तरक्की पे नाश करती है उनका तरीका देखो। वो मिली है तो सलाम करिए, वो कहें गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो। सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ। सुबह अच्छी हो जाए बस। शाम को मिलेंगे तो कहेंगे गुड नाइट। गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो, रात अच्छी हो दिन भर। लेकिन है मेरे मुसलमान भाइयों, तुम अपने नबी की रहमत पे कुर्बान जाओ। उनके जरिए अल्लाह ने हमको तुमको सलाम का कितना अच्छा लफ्ज़ अता फरमाया। अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। तुम्हारा दिन भी सलामत, तुम्हारी रात भी सलामत, सुबह भी सलामत, शाम भी सलामत, तुम सलामत रहो। लेकिन आज अफसोस है कि हम मौलाना साहब से तो सलाम करके उनको दुआ देंगे, पड़ोसियों से सलाम करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप को सलाम नहीं करते।
भाई भाई से सलाम नहीं करता, बहन बहन से सलाम नहीं करती, मियाँ बीवी एक दूसरे को सलाम नहीं करते, जबकि दुआ के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे घर वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने घर वालों को दुआ दो, सलाम करो एक दूसरे से, लेकिन आज घरों में रवाज नहीं है। सलाम दुआ भी है और सलाम मोहब्बत का जरिया भी है। सलाम करोगे तो इंशाअल्लाह दिल में कभी नफरत नहीं पैदा होगी। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लन तदखुलुल जन्नह, तुम हरगिज हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगे, हत्ता तुमिनु, जब तक कि तुम ईमान न ले आओ, यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ। बगैर ईमान के जन्नत में दाखिला नहीं। फिर आगे मेरे नबी फरमाते हैं, वलन तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपस में इत्तेहाद न पैदा करो, आपस में मोहब्बत करो, फूट पैदा न करो, तफरका पैदा न करो। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब लोग अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में फूट पैदा न करो। जब तक मोहब्बत नहीं करोगे ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर सरकार फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शई, ऐ मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज मैं तुमको न बता दूं, इदा फालतुमुहु, कि जब तुम लोग उस चीज को करोगे, तहाबब तुम, तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कालू बला, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो कौन सी चीज है जिसको करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। तब सरकार ने फरमाया, इफ़्शउस्सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। तो सलाम दुआ भी है और सलाम मोहब्बत का जरिया भी है। बेशक। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सुनिस तो वो सोचिस, यार ये तो आज मौलाना बढ़िया नुस्खा बताए ने, हमारो हमरे मेहरुआ के पटत है नहीं, दोनों मिला मियाँ तू मैं में लगी रहा थे। तो मिला सुन के गवा घरे, सोचिस कि आज अपनी बीवी से सलाम करवे जरूर, ताकि सलाम करी मोहब्बत पैदा हो, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। तो घरे गवा और वहाँ मुहारे में खड़ा, आपको मुँह सलाम की हिस्स नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े ही नहीं, ठाड़ सोचे अब करियो के बाद हिम्मत के हिस्से आस तक फिर चुप हो गया। फिर ठाड़ सोचे कभू कीज नहीं रहा, शर्माए। थोड़ी देर बाद आस्तीन वास्तीन समेटिस के आज करब जरूर चाहे जौन हो जाए, मालूम होते लड़ाई जाते। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहते तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी हिम्मत के बाद बेचारा सलाम की है। तो मेहरुआ कहते तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। काश अगर हमारी बहन पढ़ी होती, काश कुरान की तालीम उसे हासिल होती तो ऐसी बात न कहती। अल्लाह कुरान में कहता, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दे दो। सुभान अल्लाह। लेकिन तालीम नहीं है, इसलिए सलाम को भी मजाक पर महमूल किया जा रहा है। तालीम बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस कस्बा में जहाँ दारुल उलूम अशरफिया बच्चों की ज़िंदगी को संवार रहा है, उसी की बगल में हाजी असगर साहब ने कुल्लिया कायम किया जहाँ बच्चियों की ज़िंदगी भी संवारी जाती है। बच्चियों की इस्लाह बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इनकी गोद
माओं की गोद बच्चों का पहला मदरसा बताया गया। तो तालीम होती कुरान की तो ऐसी बोली न निकालती। सलाम मेरे नबी का पहला पैगाम है, और जब सलाम किया करो तो मोहब्बत से किया करो, मुस्कुरा के, भौरियाई के नहीं। बहुत से तो लोग अगर कोई सलाम कह लो, कहा अस्सलाम वालेकुम, तो क्या वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, ये कौन जवाब है? भौरिया के सलाम न किया करो। जब मिलो तो खुश दिली से मिलो। एक मोमिन दूसरे मोमिन को देख के मुस्कुराया करे, ये सहाबा की सुन्नत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराए और फरमाते अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत अली भी मुस्कुरा के जवाब देते वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत अली ने हजरत